नमस्कार, जय गुरु। पाठ को आज हम ख्याति, प्रकृति और मूल्यांकन के अध्याय में दूसरा लेक्चर पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में पढ़े हुए विषय वस्तु का पुनरावृत्ति करेंगे तथा आगे के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं पंकज कुमार शर्मा आप लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पाठ को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ख्याति के अर्थ को समझा था। इसमें मैंने आपको बताया था ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। साधारण शब्दों में ख्याति का अर्थ क्रेडिट होता है। मान लीजिए कोई एक मिठाई का व्यापारी जो सालों से यह व्यवसाय कर रहा है और उसकी मिठाई शहर में फेमस है, तो यह उस व्यापारी की गुडविल हुई, जिस कारण ग्राहक ज्यादा मिलेंगे एवं विक्रय ज्यादा होगी तथा लाभ भी अधिक अर्जित होंगे। दूसरा, फीचर्स ऑफ गुडविल। मैंने आपको बताया था ख्याति की बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे यह एक अमूर्त संपत्ति है जिसे ना तो अन्य संपत्ति की तरह देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। दूसरा, मैंने बताया था इट्स हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। इसका एक निश्चित मूल्य होता है और यह लाभ कमाने में बहुत मददगार होता है। फिर मैंने बताया था यह सब्जेक्टिव होता है, यह व्यक्ति के वैल्यूएशन पे अलग अलग हो सकता है। यह भी मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। नेचर ऑफ गुडविल। मैंने आपको बताया था कि गुडविल की प्रकृति 4 तरीके की होती है: डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। फिर मैंने आपको बताया था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता कब होती है? मैंने यह बताया था कि जब भी ऑनरशिप चेंज होता है तब गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है, जैसे सेल ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स या फिर अमलगमेशन ऑफ फर्म। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि पीएल अकाउंट के जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं और गुडविल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, वो दोनों अंतर हो सकते हैं। उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में ही। उसके 2 पार्ट थे, एक था बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। जब लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इसमें हम लोगों ने 2 मेथड देखे थे, दोनों के बहुत सारे एग्जांपल्स देख करके हम लोगों ने समझने की कोशिश किए थे। क्योंकि हम लोग फिर से बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है क्या। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है गुडविल का वैल्यू को मनी फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसे ही हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहते हैं। उसकी 2 विधियां हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पूंजी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए 10,000 रुपए लाभ कमाने के लिए 10 लाख रुपए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। किसी व्यवसायी ने 8 लाख रुपया लगाकर ही 10,000 रुपया लाभ कमा लिया, तो 2 लाख रुपया पूंजी का जो अंतर है वही गुडविल है। मतलब किसी को 10 लाख रुपया लगता है पूंजी के तौर पर लाभ कमाने के लिए और कोई व्यवसायी ने 8 लाख रुपया में ही वह उपलब्धि प्राप्त कर लिया, मतलब है जो 2 लाख रुपया पूंजी कम लगा वही उसकी ख्याति होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट
और ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल, गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग निकालते हैं गुडविल इज इक्वल टू होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए हम लोग इससे संबंधित एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक फर्म का औसत लाभ 6,000 रुपया वार्षिक है। फर्म की कुल पूंजी 30,000 रुपए है। व्यवसाय के उचित लाभ की दर 12% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है 6,000 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12, इट मीन्स यू गेट 50,000 रुपीज। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 30,000 रुपया। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, इट मीन्स 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू रुपीज 20,000। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो कैपिटल वास्तव में लगना चाहिए जनरली और जो एक्चुअल लगा है, उन दोनों के अंतर को ही गुडविल कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे एक बार फिर से, कैपिटलाइज वैल्यू है आपका 50,000 रुपया और एक्चुअल लगा है 30,000 रुपया। तो इन दोनों का अंतर ही क्या हो गया? गुडविल हो गया। एक फर्म के प्रति वर्ष का लाभ 20,000 रुपए है। इसी प्रकार के व्यवसाय में सामान्यतः 20% लाभ की आशा की जाती है। यदि फर्म की कुल संपत्ति 1,50,000 रुपया और दायित्व मतलब लायबिलिटी 80,000 रुपया हो, तो आपको पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना है। उसी प्रश्न की तरह हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है प्रश्न में 20,000 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 1 लाख रुपीज। 0 से 0 काट दिए, 2 से 5, 1 लाख रुपीज। देन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दिया हो, तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी हम लोग निकाल देते हैं, तो हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। लेकिन कई बार प्रश्न में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ हो या उसका परसेंटेज दिया हो, तो हम लोग उसी से निकालेंगे। यहां पर एसेट्स है 1,50,000 और लायबिलिटी है 80,000। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा 70,000 रुपीज। नाउ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो हम लोगों ने निकाल रखा है 1 लाख और एक्चुअल कितना लगा है 70,000 रुपया। फाइंड हो गए 30,000। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, चूंकि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट
दोनों से कैलकुलेशन करने के बाद आंसर सेम आता है। लेकिन इस मेथड को हम लोग समझ लेंगे। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आइए इसको प्रश्न से समझते हैं। नेट प्रॉफिट रुपीज 60,000 आपको प्रश्न में दिए हुए हैं। शुद्ध लाभ 60,000 रुपए है। पूंजी दिया हुआ है 4 लाख रुपए। सामान्य लाभ की दर है 10%। इसे अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड से ख्याति की गणना करना है। कह सकते हैं पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करना है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है प्रश्न में 4 लाख का 10%। ये 4 लाख है, नॉर्मल रेट है 10%, मतलब 40,000। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। सुपर प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं 20,000। गुडविल का फॉर्मूला होता है अभी जैसा हम लोगों ने देखा था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स योर गुडविल इज 2 लाख रुपीज। विगत 3 वर्षों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की विगत 3 वर्षों की बात की जाए तो 2018 और 2020 में गुडविल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए। 2019 में गुडविल से प्रश्न पूछे गए थे और 2021 में भी उम्मीद है कि प्रश्न पूछे जाएं। तो सबसे पहले जो 2019 में जो प्रश्न आए थे उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में कहा है निम्नलिखित सूचनाओं से ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। इस प्रश्न में पहला सूचना दिया हुआ है व्यवसाय में लगी औसत पूंजी 6 लाख रुपए है। दूसरा दिया हुआ है पिछले 3 वर्षों के शुद्ध व्यापारिक लाभ 1,07,600, 90,700 और 1,12,500 हैं। इन दूसरे इंफॉर्मेशन से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 3 वर्ष के प्रॉफिट को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तीसरा सूचना देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तीसरे में दिया हुआ है जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी से अपेक्षित ब्याज की दर 12% है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना है 12%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% हम लोग निकाल लेंगे तो हमें निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। चौथा सूचना दिया हुआ है फेयर रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विस ₹12,000 per annum not charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो फार। मतलब कह रहा है कि पार्टनर द्वारा दिए गए सर्विस के लिए उचित पारिश्रमिक 12,000 रुपया वार्षिक है। अगर इसी तरीके का अगर व्यवसाय करते और दूसरा व्यक्ति अगर काम करता तो उनके प्रॉफिट में से इतने पैसे मतलब 12,000 रुपए एक वर्ष में दूसरे को
रेमुनरेशन के लिए देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर खुद ही पार्टनर काम कर दे रहे हैं, जिसके कारण यह पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट के समय में, तो वैसे अमाउंट को हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो जब हम लोग एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट निकालेंगे तो उस समय हम लोग 12,000 रुपया लेस कर देंगे। पांचवा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, फर्म का एसेट्स दिया हुआ है, सनरी एसेट्स 7,54,762 और चल दायित्व दिया हुआ है 31,329। और अंतिम इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय पर किया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग विगत 3 वर्षों के प्रॉफिट को सम करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग विगत 3 वर्षों के प्रॉफिट को सम करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ष के प्रॉफिट 1,07,600, 90,700, 1,12,500 दिया हुआ है। तीनों को हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद सम करने के बाद उसे हम लोग 3 से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। 3 वर्ष है इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 1,03,600। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट की। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट जो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से जो 12,000 रुपया फेयर रेमुनरेशन का है, जो पार्टनर को मिलना चाहिए लेकिन हम लोग अपने बिजनेस से डिडक्ट नहीं कर रहे थे, उसे हम लोग डिडक्ट कर देंगे। वो कितना होगा, 12,000 माइनस करने के बाद 91,600। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया था आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड का 12%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपया, उसका 12% आप निकाल लेंगे, 72,000 आएगा। अब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए आप जानते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट मतलब हम लोग जानते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट है आपका 91,600 और आपने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट 72,000। इट मींस हो गया 19,600। और अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 19,600 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 3। प्रश्न में दिया हुआ है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएंगे 58,800। ये 5वां नंबर इंफॉर्मेशन मैंने आपको पीछे पहले के प्रश्न में भी बताया था कि अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ हो तब हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, और अगर नहीं दिया हो कैपिटल एम्प्लॉयड तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पर अमाउंट सीधा सीधी 6 लाख रुपया दिया हुआ है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। इस तरीके से आपके वैल्यू ऑफ गुडविल आ गए 58,800 आंसर। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ख्याति प्रकृति और मूल्यांकन समझ में आया होगा। आप वीडियो लेक्चर को 2 बार देखें और समझने की कोशिश करें। जय गुरु।